हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट हब। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रिंसिपल क्या क्या हैं। देयर आर 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। थर्ड वन इज अर्ली टेस्टिंग। फोर्थ इज ए डिफेक्ट क्लस्टरिंग। फिफ्थ इज ए पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। सिक्स्थ इज ए टेस्टिंग इज ए कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट. Seventh is a absence of error falsiness. So first point, a testing shows the presence of defect. Bug-free software is not possible. Sufficient testing reduces the presence of defect. Bug-free software is not possible, but हम सफिशिएंट टेस्टिंग से उसे रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट पॉइंट तो रहेगा ही। देन सेकेंड पॉइंट इज एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इन ऑल द पॉसिबल इनपुट्स, वैलिड एंड इनवैलिड एंड प्रीकंडीशन is known as a exhaustive testing. Exhaustive testing is impossible, means the software can never test with each and every test case. Exhaustive testing means the process of software जिसमें हम अपनी फंक्शनैलिटी को वैलिड और इनवैलिड इनपुट्स देके चेक करते हैं। इसे एग्जॉस्टिव टेस्टिंग कहते हैं। लेकिन एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, हम सारे वैलिड और इनवैलिड इनपुट्स नहीं दे सकते, इसीलिए एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज़ इम्पॉसिबल. Then third point is early testing. To find the defect in a software, early test activity shall be started. The defect detect in early phase of SDLC will be very less expensive. For a better performance of software, software testing will start at the initial phase. That is, the testing will perform at the requirement analysis phase. अर्ली टेस्टिंग में हम जितने जल्दी हमारा टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे उतने जल्दी हमें बग मिलेंगे, सो हमारा रीवर्क जो रहेगा वो कम से कम होगा. इसीलिए अर्ली टेस्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट. इससे हमारा परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाएगा और इसलिए हम इसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ में ही स्टार्ट कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट इज़ ए डिफेक्ट क्लस्टरिंग. In a project, a small number of modules can contain most of the defect. Pareto principle to the software testing state that 80% of software defects comes from 20% of module. मीन्स अगर हमारे प्रोजेक्ट में स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल रहते हैं जिसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम मिलते हैं, पैरेटो प्रिंसिपल हमें बताता है कि 80% प्रॉब्लम ये 20% मॉड्यूल से आते हैं. सो अपना नेक्स्ट पॉइंट है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स. रिपीटिंग द सेम टेस्ट केस अगेन एंड अगेन विल नॉट फाइंड ए न्यू बग, सो इट इज़ नेसेसरी टू रिव्यू द टेस्ट केस एंड ऐड और अपडेट टेस्ट केस टू फाइंड अ न्यू बग. अगर हम सेम टेस्ट केस बार बार यूज़ करेंगे तो हमें न्यू बग्स नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें अपने टेस्ट केसेस रिव्यू और अपडेट करते रहने चाहिए ताकि हमें न्यू बग मिल सके. देन सिक्स पॉइंट इज़ ए टेस्टिंग इज़ ए कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट. डोमेन टू डोमेन टेस्टिंग स्ट्रेटजी चेंज. द टेस्टिंग अप्रोच डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. Different types of software needs to perform different types of testing. For example, the testing of e-commerce sites is different from the testing of Android application. The next point है testing is context dependent. Domain to domain testing strategy change. The testing approach depends on the context of software developed. Different types of software needs to perform different types of testing. For example, testing of e-commerce sites is different from the testing of Android applications.
डोमेन टू डोमेन हमारा अप्रोच चेंज होता है। ये डिपेंड करता है हमारा सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप हुआ है। फॉर डिफरेंट सॉफ्टवेयर वी रिक्वायर्ड अ डिफरेंट अप्रोच। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेस्ट अ ई कॉमर्स साइट देन हमारा अप्रोच अलग रहेगा फॉर ई कॉमर्स साइट। देन अगर हम कोई बैंकिंग साइड डोमेन टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारा अप्रोच अलग रहेगा। इसमें डोमेन कौन से रहते हैं, जैसे ई कॉमर्स डोमेन रहेगा, हेल्थ केयर डोमेन रहेगा, बैंकिंग डोमेन, फार्मास्यूटिकल डोमेन, इंडस्ट्रियल, ट्रैवल, एजुकेशन, बहुत सारे डोमेन रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा अप्रोच अलग अलग रहेगा। ई कॉमर्स के लिए अलग रहेगा, हेल्थ केयर के लिए अलग रहेगा, बैंकिंग के लिए अलग रहेगा, फार्मास्यूटिकल के लिए अलग रहेगा, इंडस्ट्रियल के लिए अलग रहेगा। डिपेंड करता है हमारा डोमेन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा अप्रोच रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है 7th, एब्सेंस ऑफ एरर फॉल्सीनेस। इफ़ a build software is 99% bug free but it does not follow the user requirement, then it is unusable. It is not only necessary the software is 99% bug free, but it is also mandatory to fulfill all the customer requirement. Example, no one is perfect in a world, there is always chance to improve. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा सॉफ्टवेयर 99% बग फ्री है लेकिन जो हमारा एंड यूज़र है वो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर का हम क्या करें? तो इसलिए हमारा पहला अप्रोच रहना चाहिए कि जो एंड यूज़र है वो अच्छे से यूज़ कर सके। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, नो वन इन परफेक्ट इन द वर्ल्ड मीन्स दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। ऑलवेज चांस टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोगों को शेयर कीजिए।